हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सबसे पहले बड़ों को प्यार भरी नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो मैं हूं सिकंदर जोगटा। मैं आपके लिए लाता हूं अपनी पहाड़ी लाइफस्टाइल के डेली के ब्लॉग। तो मैं आज हूं अपने टिलूधार के अंकल जी के घर में। तो हम शाम को यहीं आए थे मेहमानी में। तो सुबह यहाँ पे धूप तो बहुत जल्दी लग जाती है। अभी समय है लगभग सुबह के 7:20। तो यहाँ पे धूप भी लग चुकी है। तो आज का मौसम कुछ इस तरह से है। आसमान में हल्के हल्के से बादल भी है और यहाँ का व्यू तो बहुत ही शानदार होता है। तो यहाँ से 360 डिग्री का व्यू भी हम आपको दिखा सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहाँ से हम बिल्कुल 360 डिग्री का व्यू आपके लिए दिखा सकते हैं। तो यहाँ धूप बहुत ही जल्दी लग जाती है और हमारे यहाँ तो धूप बहुत लेट लगती है। तो ये है यहाँ का 360 डिग्री व्यू, कुछ इस तरह से है। तो ये है हमारा मिनी स्विट्ज़रलैंड देवरी घाट का व्यू, कुछ इस तरह से बहुत ही शानदार व्यू है यहाँ का। तो ये बिल्कुल हमारा देवरी घाट है। मैं इसे ऐसे ही स्विट्ज़रलैंड की से नहीं बुलाता, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी लोकेशन है। यहाँ से बिल्कुल चारों चार बिल्कुल यहाँ से भी साफ़ सुथरा दिखता है। तो ये जो आपको सामने पहाड़ दिख रहा है, तो ये है देवरी घाट। और साथ साथ आगे चलते चलते हम पहुँच चुके हैं इस साइड को उमरडवार की ओर। ये हमारा बागी का एरिया है। तो इस साइड को हमारा बागी है और इस साइड को हमारा अपना नावर का खारला गांव वगैरह जो है। तो ये इस तरह से मेरा गांव इस साइड को है। तो यहाँ से परे हमारा खतराला है और इस साइड को हमारी गणासीधार बागी जो है। तो शिमला भी हमारा इस साइड को ही है। तो ये है यहाँ का कुछ व्यू। तो ये देखो गाइस, ये है गिरिगंगा का कुप्पड़, जहाँ हमारा ब्यूटीफुल सा एक स्टेशन, हिल स्टेशन बोल सकते हैं, और गिरिगंगा माता का मंदिर भी है। तो वहाँ पे जो ये सामने दिख रहा है, तो ये है गिरिगंगा। भाभी जी ने सुबह ही आज अपने पालतू पशु बाहर निकाल दिए हैं। तो यहाँ पर हर घर में एक बकरी भी छोटी ज़रूर होती है पालने के लिए। तो गाय के साथ साथ कुछ इस तरह से ये है हमारा घर और एक है यहाँ पे। तो हमारे अपने 2 घर यहाँ पे हैं, बाकी ये हमारे गांव के लोग भी यहाँ पे बहुत सारे रह रहे हैं। कुछ इस तरह से है टिलूधार के सुबह का व्यू। तो अभी तक जो मौसम थोड़ा सा बादल था, तो अब सूर्य भी बादलों के बीच छिप चुके हैं। तो अब चल पड़ा मैं घर की ओर। तो मैंने लाए हैं कुछ यहाँ से प्लम के पौधे। तो मुझे इन्हें आज लगाना है, तो मैं आज कटिंग नहीं करूँगा। गाड़ी के पास अब चल पड़े हैं घर की ओर। कौन आ गया? नमस्ते। नमस्ते। अबू के पापा के चैनल को करो। तो अब चल पड़े हैं घर की ओर। तो मम्मी जी को ले जाना है मुझे भाड़ा, तो उनके कुछ काम है। तो हम अभी मम्मी जी के पास पहुंचेंगे 5 मिनट में। तो फाइनली हम पहुंचने वाले हैं मेन रोड में और मम्मी जी के पास। तो हम गए थे आज टिलूधार, तो हम पहुंच चुके हैं अब वापस। तो हमें मम्मी जी के पास जाना है पीछे। तो मम्मी जी हमारा वेट कर रहे हैं। लुती तो टाइसन भी चला है मम्मी जी के साथ साथ आज भाड़ा की ओर। लुती आ गया यहीं पे। तो अब चल पड़े हम धड़ा की ओर। मम्मी जी भी आ चुके हैं। तो अब
मिलते हैं हम धड़ा में ही। तो अब मैं भी पहुंच चुका हूं धड़ा में, तो मम्मी जी को लेके तो मैं टीलूधार से अभी सीधा ही तो हम चल पड़े हैं धड़ा की ओर। हेलो तो करो ले दोस्तों हमारे को। हेलो ये जी मम्मी जी तुम्हारे को पहले से क्या रहा मोबाइल रो हाँ। पता नहीं आ रहा मुझे। तो अब जाते हैं हम पोस्ट ऑफिस। तो ये अब्बी और अभी की दादी चल पड़े हैं, तो अब कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया आजकल। तो अब पहुंच चुके हैं हम धड़ा में, बच्चाल में जो सेकेंडरी स्कूल है। तो हमारी पढ़ाई भी यहीं पे हुई है, 8th 9th और 10th। तो ये था हमारा स्कूल। बहुत सी यादें जुड़ी है हमारी इस स्कूल से। ये है हमारे देवसी भाई जी जो कि यहाँ पे दुकान चला रहे हैं। और देवसी भाई ठीक है। तो सन 2000 से 2025 तक यहाँ पर बहुत सारे बदलाव हो चुके हैं। यहाँ पर जो है पंचायत भवन का भी नया निर्माण हुआ है, और ये प्राइमरी स्कूल को भी काफ़ी अच्छा डेकोरेट किया गया है। और इस तो यहाँ पे अब सिर्फ एक ही है कि लोग बच्चों को जो है यहाँ पे कम एडमिशन दिला रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चे काफ़ी कम हो चुके हैं। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अपने सरकारी स्कूलों में भेजें पढ़ने के लिए, क्योंकि बहुत सारी सुविधाएं हैं। तो अब पहुंच चुके हैं पंचायत भवन में हम, जो कि धड़ा यहाँ का स्थानीय पंचायत भवन है। तो यहाँ पे हमारा पोस्ट ऑफिस भी है, तो हमें अभी यहीं जाना है। तो अब धड़ा में भी हमारा काम हो चुका है कंप्लीट, और अब हम चले घर की ओर। तो घर में हम आज बीजेंगे कुछ प्लम मनी वगैरह के पौधे। तो मिलते हैं आपको। इस तरह से हमारी गाड़ी अब यहाँ पे पार्क हो चुकी है, और तो हम चल पड़े हैं अब पैदल ही घर की ओर। तो मम्मी जी और अभी चले हैं आगे। तो ऊपर तो गाड़ी नहीं जा पाती है, क्योंकि ऊपर अभी रोड में लगा है शान बर्फ़। तो थोड़ा सा ही है, ज़्यादा तो नहीं है, पर फिर भी गाड़ी ले जाना रिस्क है। तो गाड़ी हम यहीं रखते हैं। अब चले हम घर की ओर। तो इस तरह से मैं अब लगा रहा हूँ ये खुमानी के पेड़। तो लगा हूँ मैं अब खुमानी के पेड़ लगाने। हो गया, इसमें पानी भी जाता रहेगा तो थोड़ा। ये है ये लास्ट खुमानी, क्योंकि मैंने अभी प्लम भी लगा दिए हैं और कुछ 2-4 पेड़ बादाम के भी लगाए हैं। तो ये 4-5 खुमानियाँ थी, इन्हें भी अब मैं लगा रहा हूँ। किसी जगह कहाँ एक बात इसमें जितने की हाँ ये वाली भी रही है। तो ये लास्ट खुमानी को भी अब मैं यहीं पे लगा देता हूँ। पिछले साल मैंने यहाँ पे शेगुल लगाया था जो नहीं टिका। पानी डालना पड़ेगा इसमें थोड़ा ना। इसके बाद लगाएंगे कोट, जैसे नहीं है उनको। इसमें 6 जैसे गिरे ना तब रहेगा इसमें नमी है ना। तो ये अब हमारी ये वाली खुमानी भी लग चुकी है।
हाँ इसको इतने लगा। तो अब मैं लगा रहा हूँ ये कॉट, जिसमें हम चेरी की कलम होगी बाद में, तो इस बार इनको ऐसे ही लगाना पड़ता है, इसमें चाहे जड़ हो ना हो, हाँ हो ये तो ऐसे ही टिक जाते हैं। हाँ भाई तो ये है कॉट, तो इसमें चेरी की कलमें करनी पड़ती है, ये जड़ के पास ऐसे जमे होते हैं, इसमें चाहे जड़ हो या ना हो, इसको हम यहाँ से काट के भी उगा दें तो ये जम जाते हैं। तो मैं इनको इसमें ऐसे लगा के रखता हूँ, तो अगली साल इसमें आएगी कलम कुलम करने के लिए। तो इस बार इसको मैं फ़िलहाल ऐसे ही दबा के रखता हूँ, क्योंकि इस बार तो सूखा भी है, तो क्या पता जमे ना जमे। नहीं भैया शी। तो यहाँ पे भी मैं ये कॉट ही लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर ये ठीक है। तो इस तरीके से मैं अभी लगा दूंगा, तो ये अगली साल के लिए खुद ही जड़ें पकड़ लेगा। तो अब हो रहा है हमारा लंच में बनी है काले चने की दाल और चावल। तो कुछ इस तरह से मेरा तो हो गया लंच, और मम्मी जी और उमा कर रहे हैं लंच अंशी। तो अब लगभग शाम के 6 बज चुके हैं, तो हमारे आ जाने हैं गेस्ट, तो थोड़ी देर में वो भी आएंगे, तो आप हमें उनसे मिलाएंगे। तो उमा कर रही है डिनर की तैयारी, और अंशी भी है यहीं पे। तो आग तो हमेशा ही हमारी जली रहती है। तो थोड़ी देर में हमारे गेस्ट भी आने वाले हैं। हमारे गेस्ट भी अब पहुंच चुके हैं, जो कल टिल्लू में थे वो आज हमारे गेस्ट यहाँ पे भी पहुंच चुके हैं। ये है भाभी जी, बुआ और दूसरी बुआ जो हमारी भांजियाँ हैं, तो ये भी पहुंच चुके हैं। तो अब हमारा थोड़ी देर में डिनर होने वाला है। तो शाम को हमारे काफ़ी गेस्ट आए थे, जो जिसमें चढ़ने वाले भैया और उनकी वाइफ, 2 भांजिया वगैरह थे। तो मैं शाम को वीडियो नहीं बना पाया। तो आज का ये व्लॉग आपको कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करें, और मेरे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बने रहिए और देखते रहिए। तो मैं आपके लिए नए नए हर दिन पहाड़ी लाइफस्टाइल में व्लॉग लाता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।